हेलो भाई, सीधी बात नो बकवास। भाई मदद चाहिए तो वीडियो पूरी देखना वरना पड़े रह जाओगे फालतू के चोचलों में। आज हम वापस से बात करेंगे हाउ टू गेट योर लव बैक। इस टॉपिक पर मैं पहली एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के बाद जाकर 1.5x पर उसे देख लेना, तुम्हें अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। खैर, मैटर ये है, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, अचानक से तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्ति आता है। तुम्हें वो और उसे तुम बहुत ज्यादा भाने लगते हैं। फिर तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाती है, आप क्लोज आते हो एंड देन तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो जाता है, मानो जिंदगी जीने का एक नया और खुशहाल तरीका मिल गया। पर अचानक से न जाने किसकी नजर लग जाती है और सब खत्म। जहाँ पहले चैटिंग करते हुए दिन कब खत्म हो जाता था पता नहीं चलता था, और अब इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम यूजर शो होता है और व्हाट्सएप पर भेजे हुए मैसेज सिंगल टिक पर ही रह गए हैं। जहाँ पहले हर एक दिन मन करता था मिलने का, एक साथ होकर समय बिताने का, और अब तुम्हारा लव्ड पर्सन तुम्हें देखना तो दूर तुमसे बात भी नहीं कर रहा है। और काफी रोकने कोशिशें करने के बाद भी आखिर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकअप्स के कुछ रीजंस की, साथ ही मैं तुम्हें टिप्स एडवाइसेस भी दूंगा तुम्हारा ब्रेकअप बचाने की। तो भाई इससे पहले कोई बोले सिंगल सिंगल सिंगल, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेकअप होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, एक वीडियो में सब पर बात करना असंभव है, इसलिए मैं कुछ उन रीजंस पर बात करूंगा जो कि कॉमन है और मोस्टली यही रीजंस होते हैं। पल पल दिल के पास। हो सकता है तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे लव्ड पर्सन को अच्छा न लगता हो। कई बारी हम अपने प्रिय को ज्यादा टोक देते हैं या उन्हें किसी मना किए गए काम को करने पर हम गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हारे लिए ये तुम्हारी केयर है, उसके लिए तुम चिंता करते हो उसकी, तुम नहीं चाहते उसके साथ कुछ गलत हो जाए या कोई उसके साथ कुछ गलत कर दे। पर हो सकता है तुम्हारा ये केयरिंग एटीट्यूड उसको फ्रीडम स्पॉइल करना लगे। तो बेहतर है तुम उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करो और उसे समझाओ कि तुम्हारे मन में क्या बात है। तुम उसकी केयर करते हो, फ्रीडम स्पॉइल नहीं। किसी भी तरह उससे मिलने की कोशिश करो। देखो, थोड़ा स्ट्रगल या सफर तो करना ही पड़ेगा। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए। कई बार ब्रेकअप पेरेंटल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लव्ड पर्सन को पसंद न करते हो। पेरेंट्स का तुम्हारे लव्ड पर्सन को पसंद न करने के काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट ना हो, या फिर हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी लव्ड पर्सन की फैमिली को पसंद न करती हो, और ये रीजन काफी शर्मनाक है। हाँ, आज भी मेट्रो सिटीज में लोग कास्टिज्म जैसी चीजों में बिलीव करते हैं, SC ST OBC जनरल। खैर, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर फ्यूचर बना भी लोगे तो आगे आने वाली लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा। पेरेंट्स के अगेंस्ट जो भी गया है उसे जीवन में सिर्फ दिक्कत, परेशानियां और दुख ही मिला है। अगर तुम यंग हो, स्कूल या कॉलेज में हो और पेरेंट्स की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो तुम अपने बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि भले ही हम अलग हुए हैं बट इन फ्यूचर हम दोबारा मिलेंगे सक्सेसफुल बनकर, और अपने पेरेंट्स को मनाएंगे ताकि हम अपनी लाइफ एक साथ शुरू कर सके। और जब तक के लिए मैं भी सिंगल रहूंगा, चरित्रवान पवित्र रहूंगा, और तू भी, हम वेट करेंगे। अगर तुम्हारा गोल शादी तक का है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, पर अगर तुम्हारा गोल बेड तक का है तो भाई या बहन, बहुत चॉइसेस हैं। और अगर तुम लाइफ की उस स्टेज पर हो जब तुम्हें अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए एक और व्यक्ति के साथ की आवश्यकता है, तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से बैठो, साथ ही अपने लव्ड पर्सन, गर्ल या बॉय, वह जो भी है, उसे भी बुलाओ और अपने माता पिता को प्यार से आप दोनों अपने प्रेम के बारे में बताओ। उन्हें समझाओ, अगर मेरी शादी कहीं और हुई, भले ही वह लड़की या लड़का कितने ही गुण वाला हो, मुझे खुश रखने में वह कितना ही समर्थ क्यों ना हो, पर उतनी खुशी, संतोष, सेटिस्फेक्शन मुझे उसके साथ लाइफ में नहीं मिलेगा। आपका 5 मिनट का किया गया फैसला मेरे आगे के 30-40 साल के जीवन में दुख, असंतोष या खुशियां संतुष्टि भर देगा। बस इतना प्यार और विनम्रता के साथ कह देना, वह तुम्हारे माता पिता हैं, वह समझ जाएंगे, तुम्हारी खुशियों के लिए वह मान जाएंगे। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। अब मैं सबसे घटिया, नीच और दुखदायक वजह के बारे में बात करूंगा, चीट। अगर तुम्हारे ब्रेकअप की वजह चीट है तो तुम उसे गलती से भी वापस लाने की मत सोचना। इस टॉपिक पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे देख लेना, सब समझ आ जाएगा। पर यहाँ शॉर्ट में समझ लो, तुम्हारी लड़ाई हुई या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे लवर ने किसी और के बारे में सोचा जब तुम अवेलेबल नहीं थे और उसे तुम्हारी जगह लेने का मौका दिया। अगर अब भी तुम उसे माफ कर कर, उसकी भावनाओं पर दया कर कर उसे माफ कर दोगे, तो याद रखना, ये सब करते हुए उसने ये नहीं सोचा कि पता लगने पर तुम पर इसका क्या असर होगा, तुम्हारी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर तुम उसे माफ कर देते हो तो क्या गारंटी है वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जब एक बार उसका मन तुम्हारी जगह किसी और को देने के लिए मान सकता है, दुखद है पर दोबारा भी मान सकता है। बहुत कम संभावना है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मन को मनाना बहुत कठिन होता है, एक बार मन पर से कंट्रोल गया तो मन को वापस कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। भविष्य में एक बार और दुख पाने से बेहतर है अभी समझ जाओ और अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का सम्मान करो और मन को शांत करो। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत
गीत गाती है। अब मैं तुम्हें हमारे हिंदू धर्म के पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा। पहले मैं तुम्हें प्रारब्धिक कर्मों के बारे में बताऊंगा। अब ये प्रारब्धिक कर्म क्या होते हैं, इस पर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल शॉर्ट में समझ लो। हमारे पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों को प्रारब्धिक कर्म कहते हैं। हमें हमारी लाइफ में जो कुछ भी मिला वो हमें हमारे प्रारब्ध के कारण मिला। तुम्हें तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स तक तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिले। अच्छे या बुरे जैसे भी तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के कारण मिले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है तुम्हारी प्रब्धि के कारण होता है। तुमने जीवन में जो कुछ भी देखा, सुख दुख खुशी गम, जो कुछ भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार देखा। अभी तुम्हारे अच्छे प्रारब्ध चल रहे थे, BF या GF मिला, वो स्पेशल ब्लिसफुल फीलिंग। पर अब तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल खत्म हुए। अब तुम्हें तुम्हारी बुरी प्रब्धि के फल मिल रहे हैं। ब्रेकअप, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस। ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी कई बार तुमने इस धरती पर इंसान का जन्म लिया होगा। हो सकता है उनमें से किसी एक जन्म में तुमने किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो तुमसे सबसे ज्यादा और सच्चा प्यार करता था। पिछले जन्मों में तुमने क्या क्या किया है ये तो कोई नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि पिछले जन्मों में से किसी एक जन्म के पाप का फल तुम्हें मिल रहा है। प्रारब्ध ही सबसे अल्टीमेट रीजन है। अभी तक मैंने जो भी रीजन बताए हैं उन सब रीजंस के होने की वजह तुम्हारे प्रारब्ध ही हैं। प्रब्धि के फलों से बचा नहीं जा सकता। देखो, अच्छे कर्म भी तुम्हारे थे, अच्छे फल भी मिले। बुरे कर्म भी तुम्हारे हैं, बुरे कर्मों के फल भी मिलेंगे। और दोनों को ही तुम ना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक विकल्प है, चॉइस है। अब मैं तुम्हें अल्टीमेट रीजन के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन दूंगा। ये सॉल्यूशन सभी ब्रेकअप की वजहों को फिक्स कर सकता है। अगर सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ, ये वाली श्रद्धा नहीं, मन की सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो बस इतना करो कि रोज सुबह उठो, एक लोटा जल लो और घर के सबसे पास के मंदिर जाओ और शिव भगवान जी को अर्पित कर दो, शिवलिंग पर अर्पित कर दो बस। और जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप कर लेना, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जल अर्पित करने के बाद साइड में बैठकर इस मंत्र का जाप 108 बार कर लेना। ज्यादा लग रहा है तो 11 बार ही कर लेना बस, और वापस घर आ जाना। और बस मन में ये विचार रखना, आज ही मेरा काम हो जाएगा, महादेव मेरी मदद करेंगे, महादेव आज ही मेरे दुख हर लेंगे, मेरी प्रिय का कॉल या मैसेज आएगा, आज ही वह वापस आ जाएगी। शायद तुम सोच रहे होगे क्या टोने टोट के बता रहा है, ये बचपन से करता आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। पर विश्वास के साथ करोगे तो सब होगा। और क्या तुम अपने प्यार के लिए सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित नहीं कर सकते? एक बात याद रखना, जब सारे दरवाजे खुले होते हैं तब भी भगवान का दरवाजा खुला होता है, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर तुम माँ दुर्गा को ज्यादा मानते हो, या कृष्ण भगवान जी को ज्यादा मानते हो, या फिर राम भगवान जी, हनुमान भगवान जी को ज्यादा मानते हो, तो ये नहीं उनको मानना छोड़कर महादेव की भक्ति में लग जाओ। नहीं, मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ, जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं अब उनकी भक्ति में लग जाओ, उनके दिखाए गए मार्ग का, सीख का पालन करने लग जाओ। मैंने महादेव इसलिए कहा क्योंकि मैं महादेव से अति प्रेम करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ। आप भी करने लग जाओ जिन भी देवी देवता को आप मानते हो, और मन में 100% श्रद्धा और विश्वास रखना। बस पता भी नहीं चलेगा और कब सारे दुख प्रभु खत्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा निवेदन है तुमसे, कृपया कर इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारी अच्छे से मदद हो जाएगी और तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा और मेरे इस चैनल का यही मोटिव है कि मैं तुम्हारी हर एक चीज में मदद कर सकूं। लव, रिलेशनशिप, पेरेंटल, फैमिली, हेल्थ केयर, सेल्फ केयर, हर तरह के इशू में एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम्हारी कोई भी दिक्कत है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तुम्हारा वो एक्सपीरियंस किसी और के लिए लेसन बन जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, टेक केयर।